सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स लैंड। सो गाइज, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आज है डेट 7 अगस्त। बहुत ही अमेजिंग वीक था ये। एंड मैं इसका एनालिसिस आप लोग को ऑलरेडी बताया था कि मेरा प्लान क्या था ये वीक में। एंड जहाँ जहाँ कॉल शॉट करने का मौका मिला वहाँ वहाँ कॉल शॉट करा मैं। बहुत ही अमेजिंग पॉइंट्स कैप्चर हुए। ऑलमोस्ट 43-44 पॉइंट्स यहाँ पर कैप्चर हुए। तो ट्रेड का लॉजिक भी आपको बताऊंगा एंड क्या ट्रेड का प्लान था नहीं था। एंड इससे पहले मैं ग्रुप में क्या मेंशन किया था वो सब चीज हम डिटेल में यहाँ पर समझेंगे, क्योंकि मार्केट अभी चल रहा है। ठीक है, मार्केट जब चल रहा था यहाँ पर था, क्या मैं प्लान किया था, ऑलरेडी ग्रुप में मेंशन किया नहीं किया, ये सब चीज आपके सामने बताऊंगा। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन प्रेस कर लो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। ठीक है, यहाँ टिप्स देता हूँ, क्या मैं नहीं देता। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे एनालिसिस यहाँ पर मेंशन करता हूँ। यहाँ पर क्या मेंशन किया मैं, सेलर्स एस सेल। कहाँ पर है भाई सेलर्स एस सेल? ये एरिया में सेलर्स जो सेल करके रखा था वो लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ पर है? वो लोगों का स्टॉप लॉस ये एरिया में। ठीक है, ये यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया मैं कि ये एरिया में स्टॉप लॉसेस सेलर्स के हैं। तो क्या मैं वो सेलर्स के एसएल के बाद में ट्रेड किया? देखो यहाँ पर क्या बोला मैं, लेट्स सी ब्रेकआउट। और ब्रेकआउट जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करने वाला था, क्या मैं उसके लिए रेडी था? बिल्कुल रेडी था। ऑलरेडी मैं स्टूडेंट्स के साथ ये चीज शेयर करके रखा था कि जब भी मार्केट मेरे को ये एरिया में मिलेगा, मैं ये एरिया में क्या करने वाला हूँ, ये एरिया में कॉल शॉर्ट करने वाला हूँ। स्टूडेंट्स क्या मेरे साथ, स्टूडेंट्स भी मेरे साथ शेयर कर रहे थे, बिल्कुल शेयर कर रहे थे। ये एरिया दिख रहा है आपको, ये एरिया में स्टूडेंट्स के साथ। तो ये एरिया जब भी, ये एरिया में देखो आप, ये एरिया में क्या हुआ, सबसे पहले कंसोलिडेशन आया, देन उसके बाद में मूव आया। तो आज की ओपनिंग अगर आप देखेंगे तो ये एरिया में मतलब कि गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट। गैप डाउन, तो जो लोग सेल करके रखे थे वो लोग प्रॉफिट बुक करे, साथ ही नए बायर्स आए। तो बायर्स कब एक्टिव होंगे? ये एरिया ब्रेक होने के बाद में। तो मैं आपको स्क्रीन पे लेके आके समझाऊंगा। ठीक है, जब मार्केट यहाँ पर था। ठीक है, तो यहाँ पर तो अब जो ये लोग जो बाय करके रखे थे उन लोग के तो ऑलरेडी स्टॉप लॉसेस उड़ गए। तो नए बायर्स कब आएंगे? नए बायर्स आएंगे ये एरिया ब्रेकआउट होने के बाद में, नए बायर्स आएंगे। एंड लिक्विडिटी यहाँ पर एंड सेलर्स जो सेल करके रखे रखे थे मार्केट में पोजिशनल बेस पे, उन लोगों के स्टॉप लॉसेस ये एरिया में होंगे। तो लिक्विडिटी कहाँ पर है? ये एरिया में लिक्विडिटी है। कौन सा एरिया है भाई? ये एरिया है 24,650 का। ये एरिया में लिक्विडिटी है। सिंपल है। जैसे ही मार्केट आया ये एरिया में टैप इन करा, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल बनाया। ओआई डेटा भी आप जाके चेक करो, ओआई डेटा भी यहाँ पर अच्छा खासा बिल्डअप था। 24,600 पे कॉल शॉट बहुत ही हेवी था यहाँ पर। तो मार्केट सिर्फ और सिर्फ ट्रैप करने के लिए आया था, मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए थी ये एरिया ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो आया मार्केट, ये लिक्विडिटी हंट करा, उसके बाद में बहुत ही अच्छा मूव करा। जैसे ही ये एरिया में डे का ओपनिंग के पास आया मार्केट, उसको ब्रेक डाउन किया, मैं यहाँ पर मेरा प्रॉफिट बुक कर लिया। देखो, बुक करने के बाद में अगर आप देखेंगे तो मेरे पॉइंट्स कितने यहाँ पर कैप्चर हुए। एंट्री लिया, कितने पॉइंट एसएल था? सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखेंगे 151 पे एंट्री लिया था, 156 का एसएल था। 5 पॉइंट का एसएल था इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट का एसएल था इसके अंदर। देन उसके बदले में अगर आप देखेंगे तो कितने ज्यादा पॉइंट्स इसके अंदर कैप्चर हुए, आप देखते रहो। इसके अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी यहाँ पर मैं मेरे इंस्टाग्राम के चैनल पे आप देख सकते हैं, चेक कर ले सकते हैं। यहाँ पर आप बहुत ही अमेजिंग डे था। 43 पॉइंट यहाँ पर कैप्चर हुए, आप यहाँ पर चेक कर ले सकते हैं। दिख रहा है आपको यहाँ पर 151 पे शॉर्ट किया था एंड 108 पे बाय हुआ। बहुत ही अमेजिंग डे था आज का। बहुत ही मतलब कि यहाँ पर क्वांटिटी भी आप चेक कर ले सकते हैं, कितने पॉइंट यहाँ पर कैप्चर हुए। दिख रहा है आपको यहाँ पर वन फर्स्ट ट्रेड में 144 पे एंट्री लिया था, 147 पे एग्जिट हो गया। ठीक है, 3 पॉइंट का एसएल था इसके अंदर, 151 पे एंट्री लिया था, 108 पे एग्जिट हो गया। ऑलमोस्ट 43 पॉइंट यहाँ पर कैप्चर हुए। ठीक है, अमेजिंग डे था यहाँ पर। अगर प्रीमियम में भी देखेंगे तो अभी तो 108 पे एग्जिट करा था मैं। एंड अभी ट्रेड कर रहा 104 105। मेरा टारगेट इनिशियल 100 पे था, बट आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था, तो ऊपर आया, स्पाइक आया। तो फिर उसके बाद यहाँ ऊपर सस्टेन करा, तो मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट या तो फिर टीएसएल बड़ा हिट हो जाता। इस वजह से जैसे ही मार्केट ये एरिया में टैप इन किया, यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर जब आया था मार्केट, ऑलमोस्ट 130 तक का प्रीमियम आ गया था। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेजोरिटी लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपना टीएसएल लगा के बुक कर लेते हैं 132। मतलब 151 पे एंट्री लिए थे, 132 पे एग्जिट कर दिए। तो फायदा क्या रहता? तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको एरिया के हिसाब से जो लेवल है वो लेवल तक वेट करना पड़ता है। टीएसएल लगा हुआ हो गया ऑप्शन में तो आपका 100% एक स्पाइक में आपका टीएसएल हिट हो जाएगा। तो ऑप्शन में टीएसएल नहीं चलता, या तो आप प्रॉफिट मेजर 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 प्रॉफिट बुक करो एंड वेट करो अपना सेकंड टारगेट का। अगर आप मार्केट में देखो ऑप्शंस में टीएसएल लगोगे, देखो ये स्पाइक में हिट कर देता, हिट करा 122। अब लो कितना आया भाई? 94 आया।
तो स्पाइक में क्या हो जाता, मार्केट आपका टीएसएल हिट कर देता, ठीक है। सो बहुत ही अमेजिंग वीक था ये, ठीक है। सिंपल था, एक ट्रेड के बाद में मार्केट सही वो एरिया में ही साइडवेज हो गया। कल भी अगर आप देखेंगे तो मैं एक ट्रेड लिया था कल, क्या मेरा, अगर आप देखेंगे कल की ट्रेड, आज का है ये, कल मेरे को खाली 10 पॉइंट्स ले लेके निकल गया मैं। कल मैं शॉर्ट किया था सी, कल भी कॉल शॉर्ट करा था मैं। अगर आप देखेंगे तो ये एरिया में कॉल शॉर्ट करा था मैं। यस, ये एरिया में कॉल शॉर्ट करा था मेरे, बहुत ही कंसोलिडेट करके जैसे ये स्पाइक आया मैं निकल गया, मार्केट यहीं पर क्लोज कर दिया, तो 10 पॉइंट्स का प्रॉफिट ऑलमोस्ट साइडवेज हो गया था। मैं एंट्री लेने के बाद में, ये एरिया में एंट्री लेने के बाद में मार्केट क्या करा, साइडवेज हो गया था, पूरा साइडवेज हो गया। स्पाइक आ रहे थे बहुत बड़े, तो 10 पॉइंट्स का प्रॉफिट ले लेके कल मैं निकल गया। होपफुली आप यहाँ पर देखे होंगे, ये देखो यहाँ पर मेंशन किया मैं 158 पे शॉर्ट करा था, 149 पे एग्जिट हुआ। 12 बजे ट्रेड को लिया था मैं, मतलब कि 2 बजे, 2:05, 2 घंटे तक मैं ट्रेड को होल्ड किया, उसके बाद निकल गया। तो कल उतना खास नहीं था। उससे पहले की अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कॉल शॉर्ट करके प्रॉफिट बनाया था मैं, यहाँ पर कॉल शॉर्ट करके बनाया था, 2 दिन कॉल शॉर्ट करा था, यहाँ पर भी कॉल शॉर्ट करा था, बट 10 पॉइंट्स का प्रॉफिट, आज भी कॉल शॉर्ट, मतलब कि 1 2 3 दिन में कॉल शॉर्ट में मोर देन, एक दिन 100 पॉइंट्स, एक दिन मोर देन 40 पॉइंट्स, एक दिन अगेन 40 पॉइंट्स, और एक दिन 10 पॉइंट्स। यहाँ पर आप पूरी डिटेल्स कहाँ पर देख सकते हैं भाई, ये टेलीग्राम, यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर मेंशन किया मैं कितने पॉइंट यहाँ पर कैप्चर हुए, देखो यहाँ पर भी मेंशन किया मैं, ये कल का है। उससे पहले का दिन का आप यहाँ पर कॉल शॉट देख लो, यहाँ पर 43 पॉइंट्स कैप्चर दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पर 43 पॉइंट्स कैप्चर कैसा हुए। 151 पे एंट्री लिया था, ये भी 108 पे एग्जिट हुआ, देख लो, चेक कर लो, समझ में आता था, दिख रहा है आपको। तो बहुत ही अमेजिंग डे था। इससे पहले आज, सॉरी ये आज का है, ये नीचे हो गया, ये वेनेसडे का बताऊंगा मैं आपको। ये देखो वेनेसडे का देख लो आप, सेम प्राइस एक्शन, प्रॉफिट बुक किया मैं, यहाँ पर चेक कर लो, 157 पे शॉर्ट किया था, 160 पे, 116 पे प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। सो उससे पहले के भी दिन का देखेंगे तो यहाँ पर भी बहुत ही अगेन कॉल शॉर्ट किया था, यहाँ पर भी अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर बुक करा। तो बोलना ये है कि जब मार्केट आपके फेवर में जा रहा है, अच्छे खासे पॉइंट्स दे रहा है, तो यू हैव टू बुक मेजर प्रॉफिट, अच्छा से ज्यादा प्रॉफिट बुक करना चाहिए आपको, ना कि 5-10 पॉइंट ले लेके आप मार्केट से निकल रहे हो। सो अमेजिंग डे। कल ये वीक का पीएनएल होपफुली मैं कल डालूंगा। सो चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन प्रेस कर लो, ताकि वीकली जो मैं एनालिसिस डालने वाला हूँ, नेक्स्ट वीक का जो मेरा व्यू रहेगा वो आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।